मैं हमेशा यही कहनी हाँ कि वडभागे हाँ इस दरबार च बैठे हुए हाँ। शिव पुराण शुरू च आंदा है, one day of Shiva is equivalent to the lifetime of Lord Vishnu. एक दिन शिव जी का विष्णु जी के लाइफ टाइम के बराबर है। सो जी आप घड़ियां गिननियां शुरू कर दईए कि आप किहड़े दरबार च बैठे हैं और ये घड़ियां कितनियां सगारते हैं। तो मैनूं लगता है असी कदे कहते डंडौत विचों ना उठिए, जस्ट टू नो कि जिहड़ा टाइम असी गुरु जी दे नाल स्पेंड कीता और जिहड़ा अज जिन्हां घड़ियां च बैठे हुए हैं ये कितनियां सगारते हैं। मेरा सारे ने पिछली बारी किया कि मैं काफ़ी इंग्लिश बोली, बट जो असी गुरु जी के दरबार च हुंदे आ तुसीं कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी महाराज की अपनी मर्जी होंगी है, कोशिश यही होंगी है कि हिंदी पंजाबी बोलिए। पर तुसीं बिलीव करो मैं कदे अपने सत्संग दोबारा सुने नहीं है, पर कल परसों मेरे तो पता नहीं कितों मिडवे कोई ऑन हो गया, मैनूं नहीं पता कि मैं वो गल कदों कही है और मेरे वास्ते वो गल बड़ी नवी सी और मैं हैरान हो गई कि मैं ही गल कही है। सो गुरु जी के जिहड़े सत्संग है बेसिकली मैं हमेशा यही गल कहनी हाँ, कई हर संगत अपनी तरह एक सत्संग करता है। कुछ सिर्फ गुरु जी के सत्संग जिहड़े एग्जैक्टली उन्हां नाल होए हैं, जिहड़ी स्टोरी मतलब सिर्फ मिरेकल वो दसदे हैं। कुछ वो मिरेकल दस के तुहानूं थोड़ी जी गुरु जी की लीला का भाव दिंदे हैं और कुछ मेरे वर्गे होंदे हैं जिहड़े सिर्फ गुरु जी के प्रेम के विच डुबना चाहते हैं और कोशिश यही होंदी है कि जिन्नी देर तक इस सत्संग मैं करा और जदों ये सत्संग खत्म हो जाए मैं उत्थे ही पहुंची होवां जिथे मैं पहुंची सी जिस दिन मैं पहले दिन गुरु के शरण विच गई सी, उन्ने ही प्यार दे विच डुबी हुई होवां। It's a little bit like first sage Valmiki wrote the Ramayana. वो रामायण किसी ने भी पढ़ी है उन्होंने पता है कि सिर्फ मेनली उन्होंने मकसद यही सी कि राम जी की स्टोरी दसी जाए। Then there was Tulsidas. Tulsidas came to devotion and deep love. फिर मैं थोड़े दिन पहला एक टेक्स्ट पढ़ रही थी जिहदे विच लिखिया सी कि हनुमान जी ने भी एक टाइम पे राम जी की कहानी पत्थरों के ऊपर लिखनी शुरू कर दी और एक दिन तुलसीदास जी जाते हैं उन्होंने कहते मैनूं तुसीं वो दिखाओ तो हनुमान जी लैके जाते हैं। तुलसीदास जी जो पढ़ते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, कहते हनुमान मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी वो सारे पत्थर बहा देंगे हैं पानी के विच। सो हर संगत का एक अपना तरीका होंदा सत्संग करन दा। And I hope you can bear it with me because mine is always full of love and कई बारी मैनूं ये मिलता है कि सुननों मिलता है कहते कि मैं off the point चली रहनी हाँ। This is just my way of doing a satsang. So जदों मैं गुरु जी नूं मिली मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूहानी तस्कीन करके गुरु जी को गई सी और सो आई थॉट हो सकता है कि गुरु जी कोई रीज़न होर सी पर मैनूं यह लग गया कि गुरु जी ने मैनूं इस करके बुलाया।
गुरु जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿਓ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਕਸ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਗੈਟ them and that could be anything और वो it's up to गुरु जी डिसाइड करते हैं कि ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡਡ that he wanted to give me the experience ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ 4-5 ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੁਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ was wearing white pants and I think stripes वाली शर्ट पाई हुई सी वो शर्ट और सारे 3 या 4 सीखे असी सेवा कर रहे सी गुरु जी दियां कोई लत्तां घुट रहा सी कोई बाहां घुट रहा सी कोई गुरु जी दा सिर दबा रहा सी एंड मैं गुरु जी दियां लत्तां घुट रही सी मेरे दिमाग दे विच ओही भुख कि गुरु जी गुरु नानक के दर्शन करा दियो उसी टाइम the minute I said it Guru ji looked up he looked at me and he says तेरे गुरु नानक के दर्शन कदे होए हैं Guru ji's questions were rhetorical questions उन्हां दे जवाब नहीं सी हुंदे जो ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ majority I shook my head and I just did this and he didn't say anything ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘੜੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ सो छुट्टी होगी असी कमरे आई वाज स्टेइंग इन अ होटल मैं उत्थे चली गई बाथरूम गई जाके मेरे कन्ना च कुछ पाया हुआ सी मैं उतारन लगी और जिवें मैं उतार रही शीशे लगे खड़ी होके मेरे दिमाग दे विच ये समझाना बड़ा औखा है कि एग्जैक्टली की होया पर जिदा पुरातन कीर्तन भाई बख्शीश सिंह का हुंदा ओहो जिहा कीर्तन हौली 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 मेरे दिमाग के अंदर मेरी बॉडी के अंदर मेरे रोम रोम च बजना शुरू हो गया और ये मैनू पता सी कि ये बाहरों नहीं है ये अंदरूनी है जिन्नी देर नूं मैं नहा के बेड तक गई वो कीर्तन वादा गया और इस तरह पोर पोर दे विच समाई जांदा है और वधी जांदा है उसकी इंटेंसिटी वधी जाती है पर वॉल्यूम बहुत मध्यम बहुत और जिद्दां ही मैं बेड विच जाके बैठी मैनूं नहीं पता कि उस तो बाद की होया एक प्रोजेक्शन शुरू हो गई दीवार के उत्ते पहला मैनू एक ब्लू कलर का स्टार नज़र आया इंडिगो ब्लू जिहड़ा नील का रंग हुंदा ਉਹਦੇ 6 कोने सी वो स्टार इदां करके खुलिया मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ लंघी और उत्थे कोई बैठे हुए सी दाढ़ी चिट्टी सी
गोल टर्बन पाई हुई सी, कोल नहर वज रही सी, नहर वग रही सी, एक कुमंडल सी, आस पास पेड़ ही पेड़ सी, शांत, इन्नी प्योरिटी उस एटमोसफेयर दे विच कि मैं उस नालों अगे ना सोच सक रही सी, ना बोल सक रही सी। सिर्फ इन्ना सी कि उस चीज़ नूं अब्जॉर्व कर ला मैं। फेस वॉज वेरी यंग, लाइक a 25-year-old. जिन्नी देर तक मेरी सवेरे जाग खुली, पता नहीं मैं सुती सी, मैं जाग रही सी, मैं किहड़े रैल विच सी। पहला इस तरह होया गुरु नानक देव जी के दर्शन, फिर उस तो बाद मैनू एक होर जगह ले जाया गया जिथे रेलिंग ही रेलिंग है, गोल्ड कलर दी, गोल्ड कलर दियां वड्डियां वड्डियां ग्रिल्स है, बहुत बड़ा गेट है। मैनू कहा जाता है सचखंड है, और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ और मैनू कहते नहीं हुणे टाइम नहीं आया, जो टाइम आएगा तो जाना है। सो जो मैनू होश आई तो मैं बाहर देखा, बाहर काफ़ी चानन हो चुकिया सी, धुप निकल चुकी सी। मेरे नाल जेड़े 3-4 गुरु जी की होर संगत सी दूसरे कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। मैं उन्होंने कहा कि मेरे तो लंच से नहीं जाया जाएगा, मैं बहुत थकी हुई सी, इस तरह लगता सी कि किसी ने बहुत मारिया होवे। इन्हें एक्सपीरियंसिस की एनर्जी इतनी पावरफुल होंदी है कि तुसी थोड़ी ह्यूमन बॉडी, वही गल गुरु जी कहते सी ना, मैं इन्ने वॉट का बल्ब है, असी इन्ने वॉट के बल्ब है नहीं, और एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होंदी है कि तुसी समा नहीं सकते अपने आप के विच। So it leaves a residue, leaves some remnants of that experience in the physical form कि थोड़ी बॉडी रुकन लग जाती है। बाकी सारे लंच ते चले गए, मैं अपना फेशियल करान चली गई। शहनाज हुसैन का पार्लर सी बहुत नज़दीक, मैं उत्थे चली गई, मेरे अपॉइंटमेंट मिल गई, मैं गोल्ड फेशियल करा लिया। इस टाइम तक आई वॉज ओब्लिवियस टू द फैक्ट, मैनू ये नहीं सी पता कि राती मेरे नाल की होया। होया तो है कुछ, पर ये नहीं पता की होया। मैं गुरु जी के दरबार च गई, मैं हजे दूरों आ रही सी, स्टिल रिमेंबर सो क्लियरली, आई वाज वेयरिंग अ रेड सूट, मैं दूरों आ रही सी। गुरु जी कहते फिर देखे नज़ारे रात को, कराते गुरु नानक के दर्शन। उस दिन रात में जो गुरु जी ने मैंने कहा कि तेन गुरु नानक के दर्शन होए, तो मेरे दिमाग च एक गल उस टाइम ते आई। मैं अपने मन सोचा गुरु जी डरायो ना, इतना ना होए कि गुरु नानक देव जी मेरे सामने आ जान और मैं देख के डर जावा। एंड गुरु जी सेड टू मी, जो मैनू मिले अगले दिन, मैनू कहते फिर गुरुआ ने डराया तो नहीं। दिस इज हाउ minutely he listens to us. How minute. उन्होंने पता सी कि मेरी जिहड़ी एक भुख है ऑफ हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, दर्शना दी भुख, he knew that मेरी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तां ही पॉसिबल है जे ये मेरियां पूरियां होंगियां। एंड दैट इज व्हाट ही डिड फ्रॉम देन ऑन। उस तो काफ़ी देर बाद एक टाइम यह जिहा आया कि गुरु जी ने मैनू कहा कि हुण नहीं आना, घर बैठ के भगती करो, घर बैठ के मैनू याद कर, मैं तेरे नाल हां। और उदों इन्नी समझ नहीं होंदी सी, उदों ही समझीदा सी कि गुरु जी ने मना कर दिता आने नूं। बट हुण ये रियलाइजेशन होंदी है कि गुरु जी जदों कर्म घटाउंदे हैं, उदों तुहाडी लोकां नाल इंटरैक्शन बंद कर दिंदे हैं, थोड़ा सत्संग ते जाना बंद कर देते हैं, तुसी घरों बाहर स्टैप आउट नहीं कर सकते। लोग बहुत कई बार कहेंगे, संगत कहेगी
कोई सत्संग इनविटेशन नहीं आ रहा, गुरु जी ने घर बिठाया हुआ। इट्स ओनली बिकॉज गुरु जी ने उस टाइम पे थोड़ी कर्म रेजोल्यूशन इन्ना ज़्यादा फोकस किया हुआ that he doesn't want कि तुसी उस चीज़ जो स्टेप आउट करके होर कर्म क्रिएट करो। सो वो की करते हैं, थोड़े लोगों नाल इंटरैक्शन बंद करा देते हैं, थोड़ा सत्संग दे विच आना बंद करा देते हैं। बिकॉज जिन्ना तुसी एक्शन करोगे, जिन्ना तुसी लोगों नूं मिलोगे, जिन्ना तुसी बाहर जाओगे, यू आर क्रिएटिंग मोर karma। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द पैंडेमिक। सारी दुनिया का कामिक क्लेंस उस टाइम पे इस करके होया क्योंकि असी सारे घरां च बैठ के सिर्फ उन्हां 4 लोगों नाल कम्यूनीकेट कर रहे सी। ना असी बाहर जाते सी, ना असी ज़्यादा कर्म क्रिएट करते सी। सो हुण कई बारी संगत ये कहती है, पुरानी संगत भी, नवी संगत भी, कि गुरु जी ने फलाने का आना क्यों बंद किया सी। ना तो उस टाइम पे किसी को समझ सी, शायद अज भी सानू ना समझ होगी। But my understanding is कि as a human person, when he is resolving your karma, उस टाइम पे थोड़ा बाहर अंदर जाना बहुत ज़्यादा बंद करा देते हैं। तुसी उन्हां कोल भी नहीं जा सकते, तुसी सत्संग तो भी रह जाते हो कई बार। So during that time, जदों गुरु जी ने मैनू मना किया आन नूं, मैं बहुत बीमार सी उस टाइम पे। एक दिन मैं इदा बेड ते लेटी हुई सी, मैं सत्संग नहीं करना सी, मैं सिर्फ गुरु नानक देव जी का करना सी, बट बिकॉज गौतम जी ने साईं बाबा का मैंशन किया, सो आई थॉट इट वाज एन इंडिकेशन फ्रॉम गुरु जी। एंड टिवाना अंकल ने लॉर्ड क्राइस्ट का किया, सो इस करके मैं कर रही हूँ। मैं एक दिन बेड ते लेटी हुई सी और इस तरह ही बस जिदा बाहरों आई, आके बेड ते सीधी आके लेट गई, अखां खुलियां हुई हैं और अख ते मेरी लेफ्ट अख के कोने चों मैनू एक फेस नजर आया, स्माइलिंग, पूरी स्माइल है, सिर के उत्ते एक स्कार्फ पाया हुआ रेड कलर का, और मैनू देख देख के जोर जोर की हंस रहे हैं। आई हैड नो आइडिया कि वो कौन है। थोड़ी पेरिफेरल विजन जी होंगी है हमेशा ज़्यादा सेंसिटिव होंगी है ना एनर्जीज को। मैं घूम के नहीं देख रही सी, बिकॉज मैनू पता सी कि जितने मैं घूम के देखूंगी ये जो एक्सपीरियंस है खत्म हो जाएगा। मैनू कोई आइडिया नहीं सी, मैं साईं बाबा वाल कदे ध्यान नहीं सी कीता। लाइक फॉर मी सिख गुरु जी सब कुछ सी, उस तो अगे मैनू कदे ना शिव जी तो अलावा कोई ध्यान नहीं सी कि कौन किदा लगता है, कौन की है, मैनू सब इको जी लगते सी। So I knew I had had an experience, but I didn't know what experience I had. योगा और मेडिटेशन सिखाती सी, मैं अगले दिन अपनी क्लास च गई। एक मेरी स्टूडेंट शिरडी साई गई हुई सी, she went to Shirdi. When she came back, कोई छोटी जी एल्बम लैके आई, जो प्लास्टिक वाली एल्बम होती है जिहदे विच फोटोज लगियां होंदियां, वो लैके आई। उन्हें लिया के मैनू दिती। जिदा ही मैं वो टॉप फोटो देखी, दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे, that was the exact same vision that I had seen. The exact same clothes, उन्होंने येलो कलर का कुछ पाया सी, रेड कलर का बैंडना सी, and it was the exact same photo. मैं जितना ही एल्बम खोली, उधर जो रोज पेटल्स गिरे, that girl had no idea कि रोज पेटल्स कितों आई हैं। Then अगले दिन मैं अपने एक स्टूडेंट को क्या, मैं क्या इत्थे शिरडी मंदिर हैगा, कहते हाँ जी, पता नहीं, आई कांट रिमेंबर द सेक्टर, कहते उत्थे हैगा, कहते
कि मैं क्या मैनू लै चलो। असी गए जाते सार जिथे जिहड़े कमरे च मैं जोड़े उतारे अपने वो नवा नवा प्लास्टर होया सी। चौक के नाल लिखिया होया सी आओ संदीप। संदीप इज माय नेम। अंदर जिवें ही असी वड़े आरती हो रही सी। और पंडित जी ने आरती की थाली मैनू देखते सार बहुत रश सीगा, उन्होंने मेरे हाथ में फड़ा दी। I had no idea कि आरती कितना होती है। So nervous, belonging to a Sikh family, इन चीज़ों बारे कुछ नहीं पता सी। Now if somebody was to ask me what was that experience, I don't know. Why did it happen? I have no idea. The Leela of Guruji. लीला आप बहुत लूजली ये टर्म यूज करते हैं लीला। लीला इज अ वेरी subtle word. Nobody can know his divine play. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ in a physical realm ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ हैं, ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ 30 साल बाद मिलता है या 30 दिन बाद मिलता है या इस लाइफ टाइम च मिलता है या अगले लाइफ टाइम च मिलता है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ कोई कंट्रोल नहीं। But I know one thing for sure, that if you try and analyze the लीला कि क्यों होया, ਅਸੀਂ लीला ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करिए, ਅਸੀਂ समझ नहीं सकते। That is the reason it is called लीला. It is a very subtle form of his bakshish. उस तो कुछ ही दिन बाद मैं बेड पे फिर ऐसे ही लेटी हुई सी, बुखार से मैंने बहुत ज़्यादा। And suddenly अखा खुलियां दे विच मेरे सामने बिल्कुल Christ came. Something told me it was Christ. किसी चीज़ ने मैंने क्या ये Jesus Christ है। मैनू आपनों नहीं पता। He didn't look anything like Jesus Christ. Now what was his Leela? I have no idea. Only he knows what his Leela is. Leela is not supposed to be understood. It is not supposed to be deciphered. It's not supposed to be known. या असी उहदे च उदेड़बुन नहीं कर सकते। ये सिर्फ महाराज नू आप पता है कि वो लीला किस तरह रचाई, क्यों रचाई, उहदे च की ब्लैसिंग है, उहदा अग्गा की है ते उहदा पिछा की है, उहदी अंडरस्टैंडिंग आएगी कदे कि नहीं आएगी। I just wind it up with a very small satsang. ਜਦੋਂ मैं गुरु जी को एक बारी गई तो गुरु जी ने मैनू एक शब्द दिता करन नूं, मैनू पता नहीं सी वो शब्द की, मैं बहुत शॉर्ट इच करूँगी। गुरु जी ने मैनू सारा शब्द रिसाइट करके दस्या कि ये शब्द करना। उस टाइम पे मैनू कोई आइडिया नहीं सी गुरु जी मैनू क्यों दे रहे हैं। मैनू वो बिल्कुल भूल गया। कितने साल for the next however many years I had no idea कि मैं वो शब्द करना है। कोई कॉन्शियसनेस विच भी नहीं सी कि गुरु जी ने मैनू वो दिता होया। फिर एक एहो जी स्टेज आई उस जर्नी दे विच कि मैं भटकती फिरती सी कि मैनू गुरु शब्द चाहिए, मैनू गुरु शब्द चाहिए। And Guruji appeared to me in a Gurdwara and said कि कमली तेनू इन्ने साल पहला मैं दे दिता सी। I had no idea कि गुरु शब्द की चीज़ होंदी है या गुरुजी ने शब्द वो मैनू क्यों दिता। In my innocence I took it. जिस दिन मैनू ये रियलाइजेशन होया कि मैनू गुरु शब्द चाहिए, मैं उस दिन तो दा पाठ करना शुरू कर दिता।
इन्ने साल मेरे तो जिन्ना हुंदा सी मैं करदी सी। Guru Shabad is basically the divine physical body of the Guru, and it keeps and it keeps revealing itself to you. कुछ महीनों तो मेरे तो वो शब्द हो ही नहीं रहा सी। We are talking of लीला, और जे समझाते हैं कदों समझाते हैं और किस तरह समझाते हैं, ये भी उन्होंने दी लीला। पूरी कोशिश करती सी कि मेरे तो शब्द हो जाए, मेरे तो नहीं हो रहा सी। मैं बड़ी उदास रहन लग गई कि हुण तां मेरे वास्ते मोक्ष एनलाइटनमेंट तो बड़ी दूर की गल है, मतलब बेसिक चीज़ नहीं मेरे को जेह्ड़ी मेरे गुरु ने मैनू कही, मेरे तो वो भी नहीं हो रही। अपने आप को रोज़ बड़ा ही मारना, कोना अपने आप को कि तेरे तो इन्ना भी नहीं होता, मन ही नहीं सी रहा। वन डे किसी ने मैनू एक सारे उपनिषद वगैरह सारे स्क्रिप्चर्स एक कोई वेबसाइट ते हैगे हैं, उन्होंने मैनू वेबसाइट भेजी। मैं उहदे चों ऐदां ही एक चीज़ ते क्लिक किया, एक स्टोरी आई ऑफ अ मैन जिन्हें कोई गुरु धारिया होया सी। सिर्फ उस गुरु तो एक गुरु शब्द चाहिए सी, और गुरु कहता सी कि इन्नी मेरी सेवा करेगा, इन्ने साल तक तां तेनू जाके गुरु शब्द मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेरा गुरु, एक ओदा गुरु जिन्हें मैनू आंदे जांदे मेरे बगैर किसी कर्म तो मैनू गुरु शब्द दिता। आफ्टर 12 years उस बंदे ने 12 साल सेवा की थी। एक दिन वो बाहर किते जा रहे होंगे दोनों जने, गुरु के प्राण निकल जाते हैं, जान तो पहला वो रेत के उत्ते वो शब्द लिख जाते हैं। वो जिहड़ा डिसाइपल हुंदा वो किते गया हुंदा, जिन्नी देर नूं वो आंदा है एक नचन वाली वो देख लेंदी उस शब्द नूं, उन्हें लिख लेंदी है और उन्होंने कहती है कि तेरे गुरु की तो डेथ हो गई है, तो ये शब्द हुण मेरे कोल है, तो हुण 12 साल गुरु की सेवा की तो 12 साल मेरी सेवा करेगा तो तेनों गुरु शब्द मिलेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट द क्रक्स ऑफ इट इज कि एक दिन लालच विच आके वो लेडी कोई डायमंड ईयरिंग्स गिफ्ट करता है, क्योंकि वो की करती है उन्हें वो जिहड़ा शब्द हुंदा है उन्होंने लपेट के अपने ईयरिंग दे विच पा लेंदी है। एक दिन राजा उन्होंने डायमंड ईयरिंग्स गिफ्ट करता है, तो वो चुप के जो अपनी ईयरिंग्स सुटती है तो वो हाथ विच शब्द आंदा है, उस डिसाइपल के हाथ विच। ये भुल जाती है कि इन्ने जल्दीबाजी विच वो शब्द सुट दिता है। वो जिवें ही उस शब्द नूं खोलदा है, खोलदियां सार ही he achieves enlightenment. He doesn't need to do the Shabad. The mere fact that it has been granted to him, all blessings have already come. जब मैं स्टोरी पढ़ी, मैं लू कंडे और अखा चो अथरू अगने बंद ना हो। वाह मेरे गुरु, you gave it to me and you didn't say to me कि जे तू नहीं करेगी तो ऐदा हो जाएगा या ओदा हो जाएगा। The promise was already there that it has been granted to you with full blessings. From the moment it is granted to you, you have my blessings. So even if I'm struggling today, it doesn't matter, because you gave it as a form of your blessings. And this is a cycle. ये भी एक सीजन है उस शब्द के नाल, ये भी एक परत है, ये भी खुलेगी, and I will go deeper.
but it's only a phase.